हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 बीएसटी का, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो हम बेसिकली क्या करेंगे ना कि हर एक सब्जेक्ट से एक एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा हम डेली पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पेपर से पहले कुछ दिन पहले स्टार्ट करें, नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे और बाद में आपको रिवीजन और टेस्ट और सब करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 आज स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप देखो मैनेजमेंट से आप क्या समझ रहे हो। अच्छा, मैनेजमेंट में आप ऐसे बोल सकते हो एक सिंपल भाषा में। देखो, मैनेजमेंट क्या है कि किसी भी चीज़ को अच्छे से अरेंज करना एक मैनेजमेटिक तरीके से। जैसे कि आपकी मम्मी या पापा, आपके मम्मी देखो, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, सुबह झाड़ू लगाती है घर का, तो अच्छे से घर को मैनेज करती हैं। पापा आपके जाते हैं ऑफिस, आते हैं, ठीक है, ऑफिस में अच्छे से मैनेज करते हैं ना। तो ये क्या है, मैनेजमेंट हुआ। और आप अपने पढ़ाई के लिए शेड्यूल बनाते हो, इस टाइम ये करना है, खेलना है और फिर सोना है इतने बजे उठना है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट हुआ। तो अगर मैनेजमेंट अगर ऑफिस में हो रहा है तो कोई इसको परफॉर्म करे, उसको हम बोलते हैं मैनेजर, ठीक है। तो मैनेजर एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी पर्सन के द्वारा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी आप समझ लो, इफेक्टिवली मीन्स कम टाइम में, एफिशिएंटली मीन्स कम रिसोर्स में, ठीक है। मैनेजमेंट सब कोई नहीं कर पाता है, बट हाँ, मैनेजमेंट सब करते हैं, ठीक है। पहले तो देखो उसका फीचर्स में आ जाते हैं। फीचर्स तो फर्स्ट फीचर है, इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगर इफ़ यू आर द मैनेजर, सो योर एम इज़ गोल ओरिएंटेड। सो अगर आप मैनेजर हो तो आपका एक एम होगा अपने गोल को अचीव करना, ठीक है। तो अगर इफ़ एनीवन, कोई भी पर्सन है, तो उसका जो मेन एम क्या होगा, गोल को अचीव करना, ठीक है। समझ आया। और मैनेजमेंट इस वैसे मेन यूनिवर्सल, जैसे कि मैनेजमेंट हर किसी को नीड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में अगर कोई मैनेजर है तो अब वो वहीं पे मैनेजमेंट हो रहा है, नहीं। आपके घर में आपके मम्मी पापा या कोई भी है, आप ही वो मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पढ़ाई से रिलेट नहीं कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में है तो उसमें भी मैनेजमेंट होता है। कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसमें बॉलिंग का मैनेजमेंट, बैटिंग का मैनेजमेंट है ना। तो इट इज़ यूनिवर्सल, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट अपना आ जाता है कि जो मैनेजमेंट है ना, वो एक मल्टी डायमेंशनल मीन्स ये 3 टाइप का होता है: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मीन्स मान लो अगर आप कंपनी में हो, तो मान लो आप स्कूल में हो, ठीक है। तो स्कूल में पहले फंक्शन होता है, तो वर्क। तो अगर मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ काम होगा ना कि भाई देख, अगर मान लो फंक्शन है तो आपको क्या काम हो, जैसे आप वर्क कर रहे हो तो वर्क में क्या फंक्शन है, तो स्पोर्ट्स का मैनेजमेंट, वर्क स्पोर्ट्स का आप अलग करोगे, डेकोरेशन करोगे स्कूल का। और क्या करते हैं भाई, डेस्क को से कॉलम या रो वाइज लगाओगे, है ना। सब लोगों को ट्रेनिंग दोगे, है ना। तो ऐसा मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स मीन्स जो भी आपके लोग हैं, आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनको आप मैनेज करोगे। हाँ भाई, तेरे लिए, तुम स्पोर्ट्स की टीचर है तो आप ऐसे करो, और आप टीचर हो तो आप ऐसे करो, ठीक है। तो सबको ऐसे बताएंगे हम आपको उसका काम। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इन दोनों को मिला के बनाया है। जैसे कि अगर मान लो कोई भी गुड्स है, तो गुड्स को कन्वर्ट करते हैं ना जब हम फिनिश गुड्स में, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। ओके, समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ऑपरेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, मैंने बताया था, कम टाइम में और कम समय में। तो चौथा पॉइंट आप यहाँ से समझो। एक्चुअली गाइज नेट नहीं चल रहा है तो यहाँ से आप समझ लो। हाँ, तो चौथा पॉइंट है कंटिन्यूस प्रोसेस। अच्छा, आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे कि अगर आपने एक गोल को अचीव करा ना, तो आप दूसरे गोल को अचीव करोगे, थर्ड गोल को अचीव करोगे। अगर आप मान लो 5th पास हुए तो आप बोलोगे 6th पास होना है, फिर 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, कंटिन्यूस चलते जाएगा। और 5वां पॉइंट आ जाता है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मीन्स एक अकेला बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता। ऑफिस में आप देखे होंगे कि
अच्छा, एक कंपनी है हल्दीराम मान लो, तो वहाँ के मैनेजर भी होते होंगे। अब ये थोड़ी ना है कि भाई वो अकेले संभाले, नहीं गाइस, मतलब सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वर्कर हो, चाहे गार्ड हो, का सिक्योरिटी हो, तो सब लोग। तो एक ग्रुप एक्टिविटी और डायनेमिक फंक्शन मीन्स मैं देखोगी मैं जो बहुत सारे चेंजेस आते हैं मैनेजमेंट में। अच्छा मान लो 10 साल पहले आपके स्कूल में कुछ और पढ़ाई होती होगी, मतलब अलग तरीके से, अब लग गए हैं डिजिटल बोर्ड, तो अलग अलग हो रहा है ना। तो जो चेंजेस होते हैं ना, तो चेंजेस लाने में, लोगों को एक्सेप्ट करने में, तो लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं, रोक लगाते हैं, भाई ये क्या कर दिया यार, ये कैसा चेंजेस है। तो पर मैनेजमेंट क्या करता है, उनको चेंजेस में बदलाव करके, मतलब उनको एक्सेप्ट कराता है। जैसे कि यूपीआई आया था तो सब लोगों को भाई समझ नहीं आता था, बोलते थे क्या ये ऑनलाइन आ गया है, ऑनलाइन को जैसे पेपर नोट्स ये सब, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया था। बट अब आप देखोगे यूनिवर्सल हो गया है, ये सब लोग के पास अभी यूपीआई होता है, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट है, इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स यू कैन ओनली फील ऑफ मैनेजमेंट, नॉट टच, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट देखा। जी इसका क्रेयोनिक्स याद तो कर लो, GPMCGTI। जी मीन्स गोल ओरिएंटेड, एंड जी मीन्स सॉरी CP GP। GP मीन्स गोल ओरिएंटेड, पर्सेप्शन में यूनिवर्सल, टी मल्टीपल डायमेंशनल। उसमें भी 3 टाइप का था, वर्क, पीपल, ऑपरेशन एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायमेंट फंक्शन, इंटेंजिबल। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों इसमें राइटिंग आप थोड़ी सी गंदी है, पर आप समझो, ठीक है, आप टॉपिक पर समझो, कोई नहीं। पहले हम मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वो अपने अचीवमेंट से या गोल को अचीव करने से एक सक्सेसफुल बनता है। ये नहीं है कि कोई चांस से, भाई ऐसा नहीं है भाई उसका लक अच्छा था तो वो बन गया, नहीं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स आर डिलिब्रेट कॉल। अच्छा, ये डिलिब्रेट मीन्स खुद से इंटेंशनली अच्छे से मेहनत करके बनते हैं भाई सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सक्सेसफुल बाई चांस नहीं बनते, वो डेलिब्रेट प्रोसेस करते हैं। अच्छा, मैंने बताया था एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मीन्स पहले टी आ रहा है तो टाइम, कम टाइम में। एफिशिएंटली मीन्स कम रिसोर्स और कम कॉस्ट में। तो मैनेजमेंट क्या होता है, को सही चीज करनी है, कम। ठीक है। तो देखो इफेक्टिवनेस, मैंने आपको बताया इफेक्टिवनेस में टी पहले आ रहा है, ठीक है। टी क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। दिस मीन्स टी मीन्स कम टाइम में इफेक्टिवनेस। अगर इफ़ यू आर कंप्लीट योर होमवर्क इफेक्टिवनेस, तो वो इफेक्टिवनेस होगा, यानी कम टाइम में अगर आप अपना होमवर्क कर दे रहे हो तो वो इफेक्टिवनेस होगा, ठीक है। और एफिशिएंसी मीन्स आप कम कॉस्ट में और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हो। तो चलो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इफ़ यू आर द मैनेजर ऑफ एनी कंपनी, तो हमने फीचर्स देख लिए GPMCGTI। पहला क्या था, आप मन में रिकॉल करो, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, पर कंटिन्यूस प्रोसेस, और सोचते रहो, और मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 टाइप का ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। पर्सनल मीन्स अपने लिए नहीं भाई, अपने वर्कर्स के लिए। इफ यू आर द मैनेजर, तो या इट्स ऑल्सो अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजल एक्टिविटी में क्या हुआ, इसमें भी 3 टाइप के हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, ठीक है, अगर आपका मान लो बिजनेस है तो ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्टिव में क्या है, अगर मान लो आपका बिजनेस है एंड यू आर द मैनेजर, सो सर्वाइवल होना चाहिए भाई। अगर आपका बिजनेस आपने खोल लिया तो उसे लॉन्ग टाइम तक चलना भी तो चाहिए। मान लो भाई खोल लिया, चलता ही नहीं है, 1 महीने बाद बंद, नो 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 नो, ऐसे नहीं। सर्वाइवल होना चाहिए, कम भाई चलते ही रहे भाई। आपका ये इंटेंशन ना हो कि भाई कुछ दिन में आप लिक्विड कर दो, से बंद कर दो, नहीं भाई। सर्वाइवल यानी लॉन्ग टर्म तक स्टे। सेकंड इज प्रॉफिट, मान लो स्टे आप रुक भी गए 1-2 साल तक, 3-4 साल, जो भी है, प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। अपना कम से कम कॉस्ट तो कवर करो। मान लो आपने सोचा कि भाई प्रॉफिट हो ना हो,
मैं तो खोल के रहूँगा, पर नहीं, प्रॉफिट तो हो, कम से कम 5 का आपने बिस्किट खरीदा तो 10 में बेचे। तो ये नहीं है कि भाई 5 का है तो 5 का ही बेचूंगा, नहीं भाई, प्रॉफिट, भाई बिजनेस खोले है तो प्रॉफिट और ग्रोथ। मतलब आप मान लो छोटा सा बिजनेस है तो उसको आप ग्रोथ करो भाई। अब ये नहीं है कि एक शोरूम है तो एक से आप 100 बनाओ, ग्रोथ लाओ, ठीक है। आप वर्कर्स की सैलरी बढ़ाओ, जो भी मतलब वर्कर्स, ये इसमें नहीं आएगा, वो पर्सनल में आएगा सैलरी वाला बात, ठीक है। तो मतलब वर्कर्स बढ़ाओ, ये आ सकता है इसमें, ठीक है। और सोशल ऑब्जेक्टिव आप ये खुद से आप बना के लिख सकते हो कि इफ़ यू आर द मैनेजर तो आप क्या करोगे सोशल, पहले आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, क्वालिटी अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बेचोगे, रिजनेबल प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बेसिक अमेनिटीज ऑफ फॉर कम्युनिटी मीन डोनेशन करोगे, चैरिटी करोगे। एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स फाइनेंशियल नीड, जो भी आपके वर्कर हैं उनको फाइनेंशियल नीड दो, यानी सैलरी दो, बोनस दो, कमीशन दे दो। सोशल नीड्स मीन्स ठीक है, सोशल नीड मीन्स उनको रिस्पेक्ट दो भाई। बहुत लोग होते हैं कि वर्कर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। हाई लेवल ऑफ नीड्स मीन्स उनको प्रमोशन दो भाई टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये आप चार्ट अच्छे से समझ लेना और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, वाई इम्पॉर्टेंट। भाई मैनेजमेंट है तो इम्पॉर्टेंट क्यों है यार? पहला कारण ये है कि गोल को अचीव करने के लिए, अगर आपको गोल अचीव करना है तो अच्छे से मैनेजमेंट करना है। अगर आपको 95% से भी ज़्यादा भाई 100% लाना है तो आपको एक मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। और सेकंड है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मींस, हमने उसमें पढ़ा था कि चेंजेस लाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो मैनेजमेंट होता है चेंज के लिए बदलाव करता है, एक्सेप्टेंस लाता है लोगों में। और इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी मैंने क्या बोला था, लो कॉस्ट। भाई मैंने बोला था ना कि जो भी फीचर्स हैं आप इसमें से बना सकते हो, यानी अगर मैनेजमेंट होगा तो मैंने बोला था कि कम प्राइस करो, तो इससे एक तो ये भी फ़ायदा होगा भाई, कम कॉस्ट में और कम टाइम में अच्छे से मैनेजमेंट होगा। 3 पॉइंट ये होगा। एंड चौथा पॉइंट इज़ अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बट इससे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होगा। ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था कि भाई एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहना है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होगा, ग्रोथ होगा, है ना, गुड क्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, तो ये भी होगा। और नेक्स्ट टॉपिक ये वाला जो भी है, आप राइटिंग में देखना, आप समझो, टॉपिक समझो, आप कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि इसमें आते हैं केस स्टडी। तो इस वीडियो के लिए ही इतना ही, आप बस इतना भी समझ लो। पार्ट 2 कल आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।